कि महोबा में एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई थी। हत्या से पूर्व उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में उन्होंने अपील की थी मुख्यमंत्री जी से कि एसएसपी महोदय जो तत्कालीन पाटीदार जी थे वो उनसे फिरौती रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी मांग रहा था एसएसपी। वो कह रहा था कि पैसे दो, तुम्हारे ट्रकें तभी चल पाएंगी, और उसके ऊपर दबाव बना रहा था। और यहां तक उसने कहा कि तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, जो व्यक्तिगत बातचीत में उनसे कहा था। और उसका वीडियो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उसका वीडियो बना के उन्होंने बात बताई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जीते जी इंद्रकांत त्रिपाठी को सुरक्षा देने में नाकाम रहे और उसकी हत्या हो गई। एसपी उस मामले में नामजद है, एसआईटी बनाई गई उसके लिए। जिस मामले में एसपी नामजद है, एसआईटी बनाई गई उसके लिए, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ब्राह्मणों के साथ कोई भी घटनाएं हो रही हैं, हत्या की हो, लूट की हो, कोई भी बड़ी घटना हो रही है, उसमें उनको न्याय नहीं मिल सकता। नाक रगड़ के चाहे वो मर जाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल सकता। और ये इस मामले में साफ तौर पे दिख रहा है। आपने एसआईटी भी बना दी, आपने 302 का मुकदमा भी लिख दिया एसपी के खिलाफ, और वो एसपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसने मुझे जो जानकारी मिली है कि अपनी अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है या उसकी तैयारी कर रहा है। अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति हत्या के मामले में अभियुक्त है, वो अरेस्ट स्टे के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहा है, और उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कितना दबाव दूसरे लोगों पे होगा, जो इस मामले के गवाह होंगे, जो परिवार के लोग होंगे। और आज उससे जुड़ी हुई एक खबर भी मैं देख रहा था कि परिवार पूरी तरीके से निराश हो चुका है आदित्यनाथ जी की एसआईटी की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से। अब उसको दूर दूर तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा, चाहे खुशी दुबे का मामला हो, चाहे प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई इनकाउंटर में, उसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, चाहे निर्वेंद्र मिश्रा जी जो 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका बेटा अभी भी धरने पर बैठा हुआ है कि मेरे पिता को न्याय कब मिलेगा, मेरे पिता के साथ जिन लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया उस पुलिस वाले पे कार्रवाई कब होगी, जिसकी लापरवाही की वजह से हमारे पिता इस दुनिया से चले गए। निर्वेंद्र मिश्रा जी का भी लड़का आंदोलन पे बैठा हुआ है। इंद्रकांत त्रिपाठी जी का भी परिवार निराश हो चुका है। उनके परिवार का स्टेटमेंट आया है। आप दिखावा करने के लिए एसआईटी की नौटंकी करते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते। तो इसलिए इसमें खाकी वर्दी दागदार हुई है, उसका वीडियो है कि मरने से पूर्व इंद्रकांत त्रिपाठी जी ने सारी घटना का विस्तृत रूप से जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से अपनी जान बचाने की अपील की थी। इस बात के साक्ष्य भी मिले कि एसपी पाटीदार वसूली करता था, रंगदारी मांगता था, पैसे मांगता था, दबाव बनाता था, गुंडागर्दी करता था।
और आज तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका मतलब आदित्यनाथ जी की सरकार इंद्रकांत त्रिपाठी जी के परिवार को न्याय नहीं देना चाहती है। और हत्या के मामले में जो फाइलें बनेंगी उस पर धूल की मोटी परत जम जाएगी, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। और हो सकता है कि वो बाहर रहेगा तो कोई और दबाव बनाने के लिए कोई घटना एसपी अंजाम दे दे। एक विषय तो यह था। दूसरा मामला है, आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम से जबरदस्त लूट और चीटिंग हुई है। जबरदस्त लूट और चीटिंग, और ये आज से नहीं, 1 साल से ये लूट हो रही थी उपभोक्ताओं के साथ। उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, वो रिपोर्ट दबा के रखी गई थी, और आज उस रिपोर्ट को उजागर किया है एक अखबार ने, जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ताओं के मीटर 30% ज्यादा भाग रहे हैं। 30% ज्यादा, यानी अगर आपका बिल 1300 रुपए, अगर आपका बिल 1000 रुपए का आ रहा है तो उसमें 300 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है। अगर आपका बिल 5000 का आ रहा है तो उसमें 1500 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है। अगर आपका बिल 10,000 का आ रहा है तो उसमें 3000 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है, और अगर आपका बिल 1 लाख रुपए आ रहा है तो आपसे 30,000 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाइए, कितनी बड़ी लूट पिछले 1 साल से लगातार चल रही है। और ऐसा नहीं कि उसकी शिकायत नहीं हुई, लगातार इसकी शिकायत हुई कि भाई उपभोक्ताओं के साथ ये लूट मत करो, ये चीटिंग मत करो, ये स्मार्ट मीटर के नाम पे 30% जो तेजी से भाग रहा है मीटर, इसको रोको, इसकी जांच करो। कोई कार्रवाई आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं करती है। कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। करते क्या उपभोक्ताओं के साथ? हर 6 महीने पे एक बार बिजली का बिल बढ़ जाएगा, हर 6 महीने पे एक बार बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ना तो आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, बकाया अगर आपका हो गया तो आज मुझे जो जानकारी मिली है, पिछले 10 दिनों से अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एफआईआर दर्ज हो रही है उपभोक्ताओं के खिलाफ। ये पहली बार आप देख रहे होंगे उपभोक्ताओं के खिलाफ, जिससे खुद सरकार लूट कर रही है, उसके खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बकाया के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार तो खुद ही लूट कर रही है उपभोक्ताओं के साथ 30% फास्ट मीटर चला के। तो पहली बात तो जितना भी ज्यादा मीटर का बिल वसूला गया है मीटर तेजी चलने की वजह से, उनको सबको पैसा वापस किया जाए। सारे उपभोक्ताओं का जितना पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष से, जब से ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, 30% जब से तेजी के साथ ये मीटर चल रहा है, सारे उपभोक्ताओं का पैसा वापस करो, वरना आम आदमी पार्टी इसको लेके एक व्यापक और बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी। ये उपभोक्ताओं के साथ, आम आदमी के साथ बिजली के बिल के नाम पर एक बड़ी लूट है जो आज प्रकाशित हुई है, नंबर 1। और नंबर 2, आपने बकाया के नाम पर जो एफआईआर दर्ज की है, ये किस कानून के तहत आप काम कर रहे हैं? और आप कहना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को फिक्स चार्ज के नाम पर आप लूटते हैं, फास्ट मीटर चला के आप लूटते हैं, बिजली का दाम बढ़ा के आप लूटते हैं, भ्रष्टाचार करके आप लूटते हैं, बिजली कंपनियों से मिलके उनके साथ कमीशन खा के दाम बढ़ाने का काम आप करते हैं। और जब उपभोक्ता बेचारा अपनी गरीबी की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी बेबसी की वजह से बिल नहीं चुकता कर पाता, तो उस पर एफआईआर आप दर्ज कर देते हैं, पुलिस भेज के घर में अपमानित करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो अब ये दादागिरी आम आदमी पार्टी चलने नहीं देगी। हमारे लखनऊ के जिलाध्यक्ष, जिनका फोन नंबर
9415026845 है। जिसके भी बिल ज्यादा आए हैं, जिसके भी बिल गलत आए हैं और जिनके भी बिल के बकाये के नाम पर एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है, वो सब लोग फोन करके हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं 9415026845 पे। हम कलेक्ट करेंगे ऐसे सारे मामले को, और ये जो आज लखनऊ का है, ऐसे ही सभी जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में हम लोग अभियान चलाएंगे। जिसके जिसके खिलाफ बिजली का बिल बकाया नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है, या जिसका बिल ज्यादा आ गया है, या जिसके बिल में कोई घोटाला या गड़बड़ी है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पे संपर्क करके लोग अपना बिल हमारे पास ला सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 30% ज्यादा वसूली की गई है पिछले 1-2 साल से, ये स्मार्ट और फर्जी मीटर के नाम पर, ये सारा पैसा वापस किया जाए और जिनकी देखरेख में ये मीटर लगाए गए हैं, खरीदे गए हैं, जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबको कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अभी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद चल रही है और एक टीवी चैनल ने उसको लेके कंप्लेंट मांगी। 14,000 शिकायतें 48 घंटे के अंदर चैनल पे आ गई। 14,000 शिकायतें। और किस बात की शिकायत? कि साहब 800 रुपए एमएसपी दी जा रही है, 1000 रुपए एमएसपी दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने चीख चीख के पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि एमएसपी खत्म कर रहे हैं मोदी जी, आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं मोदी जी, आप देश के करोड़ों किसानों के पीठ पे छुरा मारने का काम आप कर रहे हैं। मुझे उसके लिए निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। मैंने संसद के अंदर उसको लेके आवाज उठाई थी। उस पर जो भी मुझसे बन पड़ा था, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार हंगामा भी किया था, लेकिन देश के किसानों की आवाज नहीं सुनी गई और आज वही मुसीबत उत्तर प्रदेश के किसानों को उठानी पड़ रही है। 800 रुपए में धान, 1000 रुपए में धान प्रति कुंटल बेचना पड़ रहा है किसानों को। आप सोचिए, उनके खून पसीने की कमाई उनको नहीं मिल रही है। मेहनत करके, परिश्रम करके वो अपना अनाज पैदा करते हैं। आपने घोषित किया है 1850, 1950 रुपए और दे रहे हैं आप मात्र 800 रुपए और 1000 रुपए, और बाहर दलाली करते हैं उनसे लोग। मंडी में रेट नहीं मिलता। एक एसडीएम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।